मैं तो तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते थे और लिखे हुए पन्नों को रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते थे तो उन पन्नों में से कोई कुछ मिटा जाता था। मैं तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना करी और हनुमान जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो रात में कोई इसे मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वो तो मैं ही मिटा जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर प्रशंसा लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजम मुकुर सुरारी, वर्णो रघुबर जसु जो दायक फलचारी। मैं तो हनुमान जी बोले कि मैं तो रघुवर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री रामचंद्र जी एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर हैं। तुलसीदास जी ने याद दिलाते हुए कहा कि ब्रह्मलोक में एक सुभद्रा नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित में आ गए और उसे गिद्ध होने का श्राप दे दिया। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ के पुत्र यज्ञ में जब हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा तो कैकेयी वाला भाग लेके उड़ जाना। मैं तो आगे माँ अंजना भगवान शिव के सामने हाथ फैला के पुत्र की कामना कर रही थी, तो उन्हीं के हाथों में ये प्रसाद गिर जाता है, जिससे आप अवतरित हुए और प्रभु श्री राम ने तो आपको अपना भाई भी कहा है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मैं तो तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया और कहा कि जब आप माँ जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुणी निधि सुत हो करहुम बहुत रघुनायक छोम। मैं तो तुलसीदास जी ने कहा कि जब आप जानकी की खोज करके वापस आए थे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं करी विचार मन माही।